ब्रह्मांड में आपने सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट क्या देखा है? शायद आप कहेंगे सूर्य। हाँ बेशक, हमारी आंखों को पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे चमकदार नजर आता है वो सूर्य ही है। मगर ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी ज्यादा चमकदार चीजों के सामने यह कहीं नहीं टिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीजी न्यूज। सूर्य अंतरिक्ष में मौजूद बाकी के चमकदार चीजों की तुलना में हमसे बहुत पास है, इसलिए यह हमें किसी और ऑब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा चमकदार नजर आता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई 100 वाट का बल्ब जलाकर अपनी आंखों के सामने रखकर इसके चमक की तुलना सूर्य से करें तो यह बल्ब हमें सूर्य से भी ज्यादा चमकदार नजर आएगा। पर जाहिर सी बात है कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में सूर्य इतना ज्यादा चमकदार है कि अगर सूर्य और बल्ब को एक ही दूरी पर रखा जाए तो हमें नजर आएगा कि सूर्य की चमक इतनी ज्यादा है कि इसकी तुलना बल्ब से की ही नहीं जा सकती। इसी प्रकार ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सूर्य से भी कई गुना ज्यादा चमकदार है। उदाहरण के तौर पर रात के आसमान में हमें सबसे चमकीला नजर आने वाला तारा सीरियस सूर्य से भी करीब 25 गुना ज्यादा चमकदार है, पर क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है, यह आसमान में एक चमकते हुए बिंदु की भांति नजर आता है। भले ही सीरियस सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है, पर यह ब्रह्मांड में मौजूद सबसे चमकदार चीज नहीं है। दूसरे तारे जैसे कैनोपस और रीगल सीरियस से भी कई गुना ज्यादा चमकदार हैं। परंतु अगर हम बात करें ब्रह्मांड में अब तक देखे गए सबसे चमकदार तारे की, तो यह है R136A1। इसकी चमक सूर्य से करीब 94,000 गुना ज्यादा है। यह इतना ज्यादा चमकदार है कि यदि हम इसको सूर्य के बाद धरती से सबसे नजदीक के तारे प्रोक्सिमा सेंटूरी जितनी दूरी पर रखे, जो हमसे 4.244 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसकी चमक पूर्णिमा के चांद जितनी होगी। भले ही R136A1 ब्रह्मांड में अब तक का देखा गया सबसे चमकदार तारा है, परंतु ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके सामने इसकी चमक कुछ भी नहीं। जब कोई बेहद भारी तारा मरता है तो वे एक विस्फोट के साथ अपना दम तोड़ता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस सुपरनोवा के दौरान तारे के अंदर से गामा रे बर्स्ट निकलती है। यह कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट जितने देर तक ही इसमें से निकलती है, पर इसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि सूर्य अपने 10 अरब वर्ष की जीवन आयु में भी कभी इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। परंतु यह सुपरनोवास भी ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में देखा गया अब तक का सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है क्वेजार। तो ये क्वेजार क्या है? क्वेजार किसी गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं और इनको अपनी ताकत किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल से मिलती है। यह कितना आयरोनिकल है कि ब्रह्मांड के सबसे चमकदार चीज को अपनी ताकत ब्रह्मांड की सबसे काली चीज यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल से मिलती है। कैसे? चलिए समझते हैं। जब कोई गैलेक्सी नई होती है तो उसके केंद्र के सुपरमैसिव ब्लैक होल के नजदीक बहुत सारी सामग्री जैसे धूल, गैस, ग्रह, उल्का, यहाँ तक कि तारे भी मौजूद होती हैं। यह इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द इतना करीब होते हैं कि ब्लैक होल इन्हें अपने अंदर खींचने लगता है, परंतु यह सामग्री इतनी ज्यादा होती है कि ब्लैक होल इसे एक साथ नहीं निगल पाता है। इसलिए यह सभी चीजें इसके इर्द गिर्द एक स्पाइरल ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगती हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। एक्रीशन डिस्क में ब्लैक होल के बेहद ज्यादा खिंचाव के कारण इसमें मौजूद चीजें एक दूसरे से बहुत करीब से गुजरती हैं और एक दूसरे से घर्षण खाती हैं। इसके कारण एक्रीशन डिस्क बेहद ज्यादा गर्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ठंड में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़कर उन्हें गर्म करते हैं। लगातार ब्लैक होल के और ज्यादा नजदीक जाते रहने की वजह से इस एक्रीशन डिस्क के मटेरियल्स में ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस भी जनरेट होती हैं। फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस की वजह से एक्रीशन डिस्क ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से ठीक पहले इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि इससे ब्लैक होल के रोटेशनल एक्सिस की दोनों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जेट्स के रूप में एनर्जी रिलीज होने लगती है। इस जेट को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष कई सोलर मासेस जितना मटेरियल लगता है। उदाहरण के तौर पर किसी टिपिकल क्वेजार को अपनी 10⁻40 वॉट्स की ल्यूमिनिसिटी बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष करीब 10 सूर्य जितना मास चाहिए होता है। यह जेट्स
ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रहते। जब ब्लैक होल के आसपास का सारा मटेरियल खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे ये क्वेजार बुझने लगता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब हमारी आकाशगंगा नई थी तो शायद इसके केंद्र के सुपरमैसिव ब्लैक होल ने भी क्वेजार बनाया होगा, पर धीरे धीरे वे बुझ गया होगा। क्वेजार आज की बजाय शुरुआती ब्रह्मांड में ज्यादा आम थे। आज टेलीस्कोप से हमें जो भी क्वेजार नजर आते हैं वे हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसका अर्थ यह है कि जो क्वेजार हमें आज दिखाई दे रहे हैं वे असल में अरबों वर्ष पहले चमकते थे, पर क्योंकि लाइट को वहां से हम तक पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाते हैं इसलिए हम उन्हें आज देख रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आज के समय में क्वेजार नहीं बन सकते। यदि कोई दो बड़ी गैलेक्सीज आपस में टकराए तो उनके टक्कर से बनी नई गैलेक्सी के केंद्र में शायद फिर से इतना मटेरियल आ सकता है कि एक क्वेजार को फ्यूल मिल सके। ऐसा शायद आज से 10 अरब वर्ष बाद होगा जब आकाशगंगा और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएंगी। तो शायद हो सकता है कि हमें हमारे गैलेक्सी में फिर से एक बार क्वेजार देखने को मिले। क्वेजार उन चीजों के समूह का हिस्सा है जिन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं। इस समूह में क्वेजार के अलावा सीफर्ट गैलेक्सीज, रेडियो गैलेक्सीज और ब्लेजार्स आते हैं। इन सभी को अपनी ताकत अपने गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से मिलती है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा देखा गया सबसे पहला क्वेजार 3C273 सूर्य से 4 लाख करोड़ गुना ज्यादा चमकदार है। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा जिसमें 200 से 400 अरब तारे मौजूद हैं, उससे भी यह करीब 100 गुना ज्यादा चमकदार है। यह इतना ज्यादा चमकदार है कि यदि इसे 33 प्रकाश वर्ष की दूरी से देखा जाए तो इसकी चमक हमें सूर्य जितनी दिखाई देगी, जो हमसे सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर स्थित है। इसकी तुलना में यदि हम सूर्य को देखें तो हमारे सौरमंडल में ही अब तक के खोजे गए सबसे दूर के ड्वार्फ प्लैनेट सेडना से सूर्य को देखें तो यह किसी सामान्य तारे के समान कुछ ऐसा दिखाई देगा जो सूर्य से सिर्फ 94 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो आंखों को दिखता है वे हमेशा सत्य नहीं होता। धन्यवाद। आप देखते रहे इंडिजीनियस। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे और वीडियोस बनाते रहें।